बच्चों लिमिट का सवाल एक एडवांस पैटर्न पे देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ a1 इक्वल्स रूट ए बी वन एंड a1 को फाइंड आउट करने के लिए हमें b1 चाहिए और b1 के बारे में क्या कह रहा है, b1 इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। बच्चों b1 फाइंड आउट करने के लिए हमें a और b चाहिए, तो a को यहाँ पे मेंशन किया गया और b यहाँ पे लिखा गया। एक काम करते हैं, क्या हम कोई सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं क्या इस तरह के फंक्शंस में? बच्चों b की जगह पर अगर मैं a cos थीटा रख लूँ तो ये चीज़ थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। a cos थीटा अगर रखोगे तो a को कॉमन लोगे, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर में रिजल्ट आएगा और इनका स्क्वायर रूट लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों b को एज्यूम कर लेते हैं। लेट b इक्वल्स टू a cos थीटा, आप इसे एज्यूम करो और यहाँ से सिंप्लीफाई करते चलते हैं। और b1 अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो बच्चों a प्लस a cos थीटा डिवाइड बाई 2, a को कॉमन लेंगे और ये बना 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर बना a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आई b1 की वैल्यू। बच्चों जब b1 मिल गया तो क्या हमें a1 मिलेगा? देयरफॉर a1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a b1 और b1 की वैल्यू को यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो। दिस इज a, b1 इज a कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये बना हुआ है, तो a पॉजिटिव गिवन है ऑलरेडी हमारे पास में, तो क्या हम लोग इसको a कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 कह सकते हैं? बिल्कुल सर, a कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद के बारे में अगर बात करें तो a1 मिल चुका है। a1 मिलने के बाद में क्या फाइंड आउट करोगे? बच्चों a1 मिलने के बाद आपको b2 मिलेगा। तो देखो जरा b2 के बारे में अगर बात करते हैं तो b2 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 डिवाइड बाई 2 और ये बना सर हमारा a1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर? a1 इज a cos थीटा डिवाइड बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? तो b1 इज a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है? यस, कॉमन आ गया हमारा a cos थीटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर बचा हमारे पास में 1 प्लस का cos थीटा डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के आपको मिलेगी a cos थीटा डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट a cos थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो बच्चों b2 का रिजल्ट जब हम लोग लिख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है a cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब b1 लिखा था तो a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, जब b1 है तो यहाँ पर हमारे पास में थीटा बाई 2 लिखा हुआ है और cos में स्क्वायर है। जब b2 लिख रहे हैं तो जब डिवाइड बाई 2 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ डिवाइड बाई 4 बन जाएगा, है ना सर? सो दिस इज डिवाइड बाई 4 हियर, यहाँ पर 4 हो गया और ये बन जाएगा सर हमारा 4, तो यहां पर बना सर 4, राइट, या 2 स्क्वायर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? इसी को लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज a cos थीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर 2। बच्चों नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं a2। तो a2 कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो a2 क्या होगा? देखो जरा, रूट में a1 इंटू b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ a1 इज a cos थीटा बाई 2 और b2 अभी हमने लिखा था, दिस इज a cos थीटा बाई 2 एंड नेक्स्ट में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या a कॉमन आ गया और आया cos थीटा बाई 2 और दूसरा बना अगेन cos थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। क्या बात है, a1 a2 b1 b2 हमें मिल चुका है। तो क्या इन्हीं के बेसिस पे हम जनरलाइज करके इनके रिजल्ट को लिख सकते हैं? जरा देखो, अगर मैं an लिखने के बारे में सोचूं तो सर an मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग क्या रहा है, यही होगा, दिस इज a cos थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद में cos थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन cos थीटा डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, ये an बना। उसके बाद में bn के बारे में अगर हम बात करते हैं तो bn कैन बी रिटन एज, सिमिलरली bn कैन बी रिटन एज, अब देखो b1 में a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जब b2 लिख रहे हैं cos स्क्वायर पे एंड हो रहा है तो bn लिखेंगे तो बच्चों ये होगा a cos थीटा बाई 2, नेक्स्ट में होगा cos थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 टू द पावर n।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ये 2 बार आ रहा है ना? तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज ए कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n एंड कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n। अब जो हमें लिमिट चाहिए था, हम लिमिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट an चाहिए, तो an को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना। देखो ना, ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला लग रहा है, याद है? एंगल्स में 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है बच्चों। ये एंगल है हमारा एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा एंगल ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n-1 मिलेगा, हमें मिलेगा ना। तो क्या बनेगा सर, ये फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला हियर, तो ये फॉर्मूला है आपका a और यहाँ पर साइन याद करो, ये होता था सर हमारे पास में कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n-1 इंटू थीटा। सही है सर? तो ये n टर्म हमारे पास में गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास में बना, यहाँ पर देखो ना 3 टर्म था तो 2 स्क्वायर लिखा है, n-1 है तो n टर्म है, तो यहाँ से फॉर्मूला होता था सर साइन 2 की पावर में n थीटा होल डिवाइड बाई थीटा जो स्मॉलेस्ट एंगल था और 2 की पावर n और यहाँ पर साइन थीटा हम लोग लिखते थे। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n, सो आई राइट हियर साइन 2 टू दी पावर हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, n टर्म 2 की पावर n और थीटा की जगह पर दिस इज थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n एंड होल डिवाइड बाई 2 की पावर n एंड देन साइन थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n। राइट सर? नाउ यहाँ से कुछ टर्म कुछ सिंप्लीफाई होकर के आपको ऐसा मिलेगा, दिस इज ए साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n और 2 की पावर n आउटसाइड में है। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, अगर आप इसका लिमिट कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में इसका लिमिट कैलकुलेट करना था कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और an, अगर आप इसे देखोगे तो ये a साइन थीटा होल डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन थीटा डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बच्चों नीचे अगर आप देखेंगे तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फानाइट इंटू जीरो का फॉर्म है, दिस इज इन्फानाइट इंटू जीरो फॉर्म, इन्फानाइट इंटू जीरो फॉर्म। तो हाउ टू सॉल्व इन्फानाइट इंटू जीरो फॉर्म? तो क्या करते थे जरा याद करो, तो ये a साइन थीटा ऊपर तो है ही होल डिवाइड बाई, और इसे लिखो साइन थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n होल डिवाइड बाई थीटा, एक मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 की पावर n और थीटा हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो लिमिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 1 साइन थीटा बाई थीटा, 1 लिखते थे, थीटा टेंड्स टू 0 पे, तो यहाँ पर ये अंदर वाली चीज़ 0 हो रही है, सो दिस विल अप्रोच टू 1, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई हमारे पास में, देयरफॉर ए साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। बच्चों सिमिलरली अगर हम bn वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो आओ ज़रा देखते हैं bn वाले पार्ट में क्या मिला। तो bn में भी यहाँ से अगर मैं bn को लिखता हूँ एक बार फिर से, दिस इज आवर ब्यूटीफुल bn, राइट? अरे 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 कहाँ गया? तो बच्चों ये bn का पार्ट है, लेट्स सी हियर, ये bn था। तो देखो जरा, यहां से लेकर के यहां तक की चीजें तो सेम है, यहां से लेकर के यहां तक की चीजें तो सेम है, और बगल में ये मल्टीप्लाई है, तो क्या करें बताइए ज़रा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सर ये जो चीज़ें बनी हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला पार्ट तो ये तो यही है ना, ए साइन क्या सर बताओ ज़रा, 2 थीटा डिवाइड बाई सॉरी दिस विल बी थीटा और डिवाइड बाई कितना, ये वाला पार्ट बना हमारा, दिस इज 2 टू दी पावर n साइन थीटा टू दी पावर 2 टू दी पावर n, और बगल में एक कॉस की वजह से तो कॉस को लिखा, दिस इज थीटा टू दी पावर 2 टू दी पावर n। तो बच्चों ये bn बना। अब इसमें लिमिट लगा लो आप, अगर आप लिमिट यूज़ करोगे, चलो मैं यहीं पे लिमिट लिख देता हूँ, आई यूज़ लिमिट हियर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बच्चों ये वाला टर्म तो आपका 1 बनने वाला है, राइट? n को इन्फिनिटी रखोगे, थीटा बाई इन्फिनिटी 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये चीज़ अभी कैलकुलेट किया ही हमने, तो ये बन गया हमारा a साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाई थीटा, राइट सर? तो देखो जरा an और bn का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सेम है, लेकिन हमें ये रिजल्ट नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ। आप ऊपर देखो जरा, जो चीज़ प्रूफ करना था यहाँ पर ये लाना था, तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा? तो सर हमारे पास में जो लिमिट की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में, आंसर इज a साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। तो बच्चों हमने ऊपर एज्यूम कर रखा था, क्या एज्यूम कर रखा था कि सर b इक्वल्स टू a कॉस थीटा ना, b इक्वल्स टू a कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से b बाई a इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखो जरा, और ट्रायंगल बना लेते थोड़ा सा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और ये ए, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर साइन थीटा यहाँ से क्या लिखोगे? राइट हियर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज में ए होल डिवाइड बाई थीटा। थीटा को कॉस इनवर्स के टर्म में लिखा मैंने, तो ये बना सर कॉस इनवर्स बी बाई ए। लेकिन ये बी बाई ए के टर्म में आंसर नहीं है ना, तो वो 10 के टर्म में है, तो 10 के टर्म में इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये बन गया ए से ए कैंसिल आउट हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और होल डिवाइड बाय 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला पार्ट। तो परपेंडिकुलर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है और बेस वाले पार्ट में आपका बी मिल रहा है। सो इट्स आवर आंसर, राइट? ओके बच्चों, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।